चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अ करंट थ्रू अ वायर वेरीज विद टाइम एज आई इज इक्वल टू आई जीरो प्लस अल्फा टी। एक करंट है भाई जो किसी वायर में बह रही है या फिर फ्लो हो रही है, वेरीज कर रही है, टाइम वेरीज विद टाइम। अब करंट की वैल्यू कितनी दे दी इसने, आई इज इक्वल टू आई जीरो प्लस अल्फा टी। आई अल्फा इसने दे रखा है, वेयर आई अल्फा इज इक्वल टू, लिख दिया मैंने पहले ही, आई अल्फा इतना दे रखा है। अल्फा कितना दे रखा है, अल्फा इतना दे रखा है, ठीक है। देन द चार्ज फ्लो अक्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन फर्स्ट 20 सेकेंड। तो टाइम कितना दे रखा है 20 सेकेंड। तो इस 20 सेकेंड में वायर की क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस कितना चार्ज फ्लो होगा वो हमें बताना है। अब हमें पता है जो चार्ज जो आई होता है वो कितना होता है डी क्यू बाई डी टी। तो यहां से डी क्यू निकल जाएगा, आई का डी टी कितना हो जाएगा, आई का डी टी। चलिए अब इंटीग्रेशन कर देंगे। आई कितना है, आई जीरो प्लस अल्फा टी, आई जीरो प्लस अल्फा टी, ठीक है। अब चलिए जी अब डी क्यू का कितना हो जाएगा हमारा, डी क्यू का हो गया भाई हमारा क्यू, कितना हो गया क्यू इज इक्वल टू, अब आई जीरो प्लस अल्फा टी का क्या था डी टी, तो आई जीरो डी टी होगा तो टी हो गया, यानी कि आई जीरो टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब यानी कि आई जीरो जो हमें दे रखा है वो कितना है हमारा 100 एम्पियर, कितना दे रखा है 100, टाइम कितना दे रखा है 20, ठीक है। इसको हम आई अल्फा ही कर लेंगे, आई जीरो की जगह, ठीक है, इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। चलिए प्लस अल्फा कितना दे रखा है हमें 8, कितना दे रखा है 8 दे रखा है, मल्टीप्लाई टी कितना है हमारा 20, तो 20 का स्क्वायर हो गया बाय 2 से ये 4 कट गया, ये आ गया भाई इतना आ गया, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस 4 मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर होता है हमारा 400, कितना होता है 400। तो कुल मिलाकर कैलकुलेट करने के बाद ये तो इतना था, प्लस ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 1600, दोनों का ऐड करेंगे तो 3600 कूलम। तो 20 सेकंड में किसी मतलब अगर किसी वायर में इतनी करंट वेरीज कर रही हो टाइम के साथ में और आई अल्फा इतना हो और अल्फा इतना हो, तो जो फर्स्ट 20 सेकंड में उस वायर की क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस जो चार्ज होगा वो कितना होगा आपका 3600 कूलम, ठीक है। तो इसका ये आंसर आ गया। और इस टाइप का क्वेश्चन भाई रिपीट होगा ही होगा एग्जामिनेशन के अंदर एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा, ठीक है। वैल्यूज चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन पक्का आएगा। चलिए इसको नोट करो।